नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। जब वास्तविक में हमारे संविधान का गठन हो रहा था तो इसकी संख्या स्टार्टिंग में थी 8, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है 12। तो चलिए ये जो टोटल 1 से लेकर 12 तक की जो शेड्यूल है यानी कि अनुसूची है, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो 12 जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या चीज था। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में संविधान इसमें कितनी अनुसूची थी तो टोटल 8 थी, बाद में इसमें 4 और ऐड करके इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई तो इसकी संख्या हो गई आपकी 12। अगर हम बात करें कि पहले शेड्यूल में क्या मेंशन किया हुआ है, तो पहले शेड्यूल में बात किया गया है स्टेट एंड यूटी के बारे में। स्टेट एंड यूटी के बारे में, स्टेट जो है उसकी संख्या कितनी है वर्तमान में तो 28 है। वहीं अगर हम यूटी की बात करें तो उसकी संख्या कितनी है 8 है। वहीं सेकंड अगर हम बात करें कि सेकंड में किसके बारे में बात किया गया है शेड्यूल में, तो वो बात किया गया आपका सैलरी के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भत्ता। तो इसमें सैलरी के बारे में मेंशन किया गया है किस किस का सैलरी होगा, तो टोटल 9 लोगों की संख्या 9 लोग हैं जिसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है सैलरी के बारे में। ठीक है, आगे तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे में बात किया गया है आपका ओथ के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं शपथ। शपथ के बारे में, यानी कि शपथ से संबंधित जो है वो किस शेड्यूल में चर्चा किया गया तो आपका शेड्यूल नंबर 3 में मेंशन किया गया। वहीं अगर हम 4 बात करें तो ये बात किया गया है सीट्स फॉर राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का जो सीट्स होगा उसके बारे में मेंशन किया गया। राज्यसभा को ही क्या कहते हैं, राज्यसभा को ही क्या कहते हैं अपर हाउस कहते हैं। और अगर हम बात करें राज्यसभा को तो अपर हाउस कहते हैं, लेकिन अगर लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा को क्या कहते हैं लोअर हाउस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो वहीं यहाँ पे अपर हाउस भी होता है और इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये 4 हो गया। और 5 में बात किया गया आपका SC एंड ST के बारे में, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में मेंशन किया गया आपका शेड्यूल नंबर 5 में। 5 हो गया। 5 के बाद अगर हम बात करें 6 नंबर में, तो 6 में बात किया गया आपका स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। कौन कौन से, तो टोटल 4 स्टेट हैं। वो 4 स्टेट कौन कौन से, तो आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है शेड्यूल नंबर 6 के तहत। वहीं अगर हम बात करें 7 में, तो 7 में बात किया गया है आपका लिस्ट के बारे में। तो वो कौन कौन से लिस्ट हैं अगर हम बात करें, तो लिस्ट है आपका, पहला लिस्ट है आपका स्टेट लिस्ट, दूसरा बात किया गया आपका यूनियन लिस्ट, तीसरा बात किया गया आपका कंकरेंट लिस्ट। इसकी संख्या भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टेट लिस्ट की संख्या 66 है, यूनियन लिस्ट की संख्या 97 है और कंकरेंट लिस्ट में जो संख्या है वो कितनी है, टोटल लिस्ट कितने हैं, टोटल 47 है। तो ये 7th हो गया। 8 में अगर हम बात करें तो क्या बात किया गया, तो 8 नंबर शेड्यूल में बात किया गया आपका लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा के बारे में। स्टार्टिंग में टोटल 14 भाषाएं थी, फिर बाद में इसमें और 8 भाषा ऐड होकर के वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो 14 तो था ही। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो 15वां जो लैंग्वेज है वो कौन सा 15वां लैंग्वेज था, तो वह था आपका सिंधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कब ऐड किया गया सिंधी को, तो 21st अमेंडमेंट हुआ था आपका 1967 में। उसके तहत क्या किया गया, सिंधी को भारत की 8वें शेड्यूल में 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। वहीं 15 के बाद अगर हम बात करें 16, 17, 18, तो ये जो 3 है इसे 71st अमेंडमेंट जो आपका 1992 में हुआ था, उसमें क्या किया गया, इसको ऐड किया गया था। आपका ये जो 3 भाषा ऐड हुआ था, 16वां, 17वां और 18वां। तो ये क्या था आपका नेपाली, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, नेपाली, मणिपुरी और आपका नेक्स्ट है कोंकणी। तो इसको शामिल किया गया था आपका 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत में। वहीं अगर हम बात करें 18 हो गया, फिर 19, 20, 21 और 22 ये ऐड किया गया था आपका 92 अमेंडमेंट 2003 में किया गया था। इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया, जिसमें से वो 4 भाषा कौन कौन सी थी, तो एक थी आपका बोरो, नेक्स्ट आपका डोगरी, उसके बाद मैथिली और लास्ट है आपका संथाली। तो इस तरह से हमारे संविधान में जो 8वां जो शेड्यूल है
8वां जो शेड्यूल है इसमें क्या किया गया, टोटल भाषाओं की जो संख्या है वो 14 और इसमें और 8 ऐड हो गया, तो वर्तमान में कितनी भाषाओं को रखा गया है हमारे संविधान के शेड्यूल में, तो टोटल 22 भाषाओं को रखा गया। वो 22 भाषा में 14 तो पहले था ही, तो 15वां भाषा कौन है, तो 15वां भाषा है आपका कौन सा, वो है आपका सिंधी। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद करने का ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं, नमक है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। और आपका फिर क्या है, 92 अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसमें आपका 4 भाषा को ऐड किया गया, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो उम्मीद करते हैं तो ये जो 8 शेड्यूल है ना लैंग्वेज तक, स्टार्टिंग में जब संविधान का जब गठन हुआ था तो टोटल 8 ही शेड्यूल थे। बाद में क्या किया गया, इसमें फिर से ऐड किया गया, तो 8वें शेड्यूल के बाद हम लोग को इसमें जो पढ़ना है 9th नंबर जो है आपका, 9th नंबर में जो बात किया गया है, तो 9th नंबर में क्या है आपका, 9वें शेड्यूल में बात किया गया आपका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, मतलब पहला संविधान संशोधन हुआ था संविधान लागू होने के बाद 1951 में, 1951 में ये सबसे पहला संशोधन के तहत क्या हुआ था, 9वें शेड्यूल को ऐड किया गया। उसके बाद 10वां शेड्यूल जो था वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भी आपका क्या हुआ था, 52nd अमेंडमेंट बिल जो कि 1985 में आया था, उसके तहत क्या किया गया, इसको ऐड किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ को ही क्या कहा जाता है आपका, दल बदल की नीति, दल बदल की नीति, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11वां कौन था, तो 11 आपका संबंधित था ग्राम पंचायत से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ग्राम पंचायत जो कि 73rd अमेंडमेंट बिल से आया था 1992 में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और 12वां जो शेड्यूल था उसका रिलेशन था आपका नगर निगम से, यानी कि इसे इंग्लिश में कहेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस तरह से हमारा जो संविधान में टोटल 12 शेड्यूल को जगह दिया गया। ये 73rd अमेंडमेंट था, तो ये था आपका 74th अमेंडमेंट, ये भी था आपका 1992 में। वही अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के बारे में, तो ग्राम पंचायत के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर भी अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ग्राम पंचायत के बारे में अगर, तो इसमें जो है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ 11 नंबर शेड्यूल के बारे में, जिसमें मेंशन किसके बारे में किया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में। तो भारत में 3 टायर ऑफ पंचायती राज कार्य करता है, जो कि वो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला आपका क्या है, तो पहला है आपका ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत। दूसरा है आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा है आपका जिला परिषद, जिला परिषद। जिला परिषद का जो हेड होता है वही कौन होते हैं, वही आपके डीएम होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीसी भी कहीं के हम इसे संबोधित करते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। पंचायती दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को इसे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले किस, इसका कौन सा राज्य है जो इसे अपनाने वाला राज्य बना था, तो वह था आपका राजस्थान था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था, अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। तो इस तरह से ग्राम पंचायत के टोटल कितने, 3 स्तर हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि टोटल सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया गया है, तो टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। इसको याद करने का तरीका, 9 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 11 होगा। और वहीं 11 नंबर शेड्यूल में भी बात किया गया किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि 12 नंबर है आपका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है टोटल आपका 18, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, नगर निगम। और ये कौन सा अमेंडमेंट बिल के तहत आया था, तो ये 74th अमेंडमेंट बिल 1992 के तहत आया था। और ये कार्य, मतलब ये जो कार्यान्वित हुआ, जो अपने काम में जो लगा, ये 1993 से लगा। तो इस तरह से हमने देखा टोटल कितने शेड्यूल, तो टोटल
12 शेड्यूल को हम लोगों ने देखा जो कि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक था। तो पहला शेड्यूल में मेंशन किया गया स्टेट और यूटी के बारे में। वर्तमान में हमारे देश में जो राज्य हैं उनकी संख्या 28 है, और वहीं अगर यूटी के बारे में बात करें तो उसकी संख्या 8 है। सेकंड में बात किया गया सैलरी के बारे में। थर्ड में बात किया गया ओथ के बारे में, यानी कि जो शपथ है। फोर्थ में बात किया गया सीट्स फॉर राज्यसभा के बारे में। 5 में बात किया गया एससी और एसटी के बारे में। वहीं अगर हम बात करें छठे में बात किया गया स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को। 7 में बात किया गया लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब हो गया, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, एजुकेशन, शिक्षा का जो दायित्व है वह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आता है और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर भी आता है। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, ठीक है, या फिर बिहार बोर्ड हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। और वहीं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो वो क्या हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोनों का काम क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को प्रमोट करना, ताकि व्यक्ति भारत में रह रहे जितने भी व्यक्ति विशेष हैं जो शिक्षा के योग्य हैं, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो शिक्षा ले। तो इसी को क्या किया गया, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, ताकि यह जो लिस्ट है यह स्टेट का भी दायित्व है और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी ये दायित्व है। तो ये हो गया आपका कंकरेंट लिस्ट, जो कि स्टेट और यूनियन लिस्ट दोनों में से ही संबंधित है। और 8वें में बात किया कि मैंने लैंग्वेज के बारे में। 14 लैंग्वेज तो था ही, लेकिन बाद में और 8 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। अगर मैं रिवीजन के लिए अगर बता दूं तो 15वां लैंग्वेज कौन था, तो 15वां लैंग्वेज आपका था सिंधी, ठीक है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, उसके बाद 22। तो ये आपका क्या हो गया था, नेपाली, है ना, नेपाली। ये हो गया आपका मणिपुरी, ये हो गया नेपाली मणिपुरी, और ये था कोंकणी, है ना। और ये क्या था आपका बोरो, ये हो गया डोगरी, ये हो गया मैथिली, और उसके बाद क्या था संथाली। तो कोशिश कीजिए कि क्लास में ही वीडियो देखने के साथ साथ आप इसका अगर नोट बनाते हैं, ये पूरी तरह से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्मीकांत का बुक आपके पास होना चाहिए अगर इंडियन भारतीय संविधान को अच्छे से आपको बारीकी से समझना है और उसमें अगर अच्छे से पकड़ बनाना है, तो वो किताब आपके पास होना चाहिए, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ इतना काफ़ी होगा शेड्यूल से समय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें केवल आप ये देख लीजिएगा कि टोटल जो 22 जो भाषा है वो 22 भाषाएं कौन कौन सी थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। जानकारी के लिए बता दूं मैं कि भोजपुरी को भारतीय भाषा यानी कि भारतीय शेड्यूल नंबर 8 में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भोजपुरी हो गया, राजस्थानी हो गया, ठीक है, और मैं बात करूँ तो मारवाड़ी हो गया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में कभी न कभी पूछे ही जाते हैं कि क्या इन भाषाओं को भारतीय भाषाओं में रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये तो डिस्कस कर ही दिया मैंने। उसके बाद 7वां नंबर में 9 नंबर में बात किया गया है किसके बारे में, 9 नंबर में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया गया, यानी कि हिंदी में से क्या कहेंगे, भूमि सुधार, ठीक है। उसके बाद 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, दल बदल की नीति। उसके बाद है 11 में ग्राम पंचायत और 12 में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उम्मीद करते हैं कि सारा जो टॉपिक है जो कि मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। ग्राम पंचायत में विषयों की संख्या कितनी है, तो ग्राम पंचायत में टोटल जो विषय है वो 29 है। वहीं अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टोटल कितना सब्जेक्ट है, तो वो टोटल सब्जेक्ट कितना है, 18। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरे अच्छे से जो आपका शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उससे उसी तरह से प्रथम अनुसूची, द्वितीय, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 8वीं अनुसूची, यहाँ आर्टिकल से संबंधित कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, पर जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। आप इसको अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।